नमस्कार दोस्तों, मैं नानाराम चौहान स्वागत करता हूं आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी की जानकारी लेंगे अपन, और हिंदी आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपन शुरुआत करते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी को अपनों ने जीरो से शुरू किया है और उसको एंड तक पढ़ेंगे। तो हिंदी जैसे हमने पहले हिंदी के बारे में जानकारी ली, उसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं हिंदी। जैसे कि हिंदी को अपन व्याकरण से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? व्याकरण से। तो व्याकरण से शुरू करते हैं दोस्तों। व्याकरण क्या होती है ना? तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, क्या व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है? वो होता है विधन आकरण। क्या? विधन आकरण, यानी कि विग्रह विश्लेषण करना। क्या करना? विग्रह विश्लेषण करना, है ना? क्या होता है? इसका अर्थ होता है विग्रह विश्लेषण करना। उसका बाद की परिभाषा क्या होती है इसकी जो परिभाषा होती है व्याकरण की, जैसे कि व्याकरण है किसी भी भाषा के अंग प्रत्यय का विश्लेषण तथा विवेचना करना ही व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के अंग प्रत्यय का विश्लेषण तथा विवेचना करना, वही क्या होती है? व्याकरण होती है। ये तो अपन ने पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी। अब इसका अर्थ देख रहे हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है व्याकरण को। जैसे व्याकरण होती है उसको अपन, जैसे कि व्याकरण क्या होते हैं एक्चुअल में, जो व्याकरण होती है वो होती है जैसे भाषा को शुद्ध पढ़ना, भाषा को शुद्ध लिखना, भाषा को शुद्ध बोलना ही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि कोई किताब है या कुछ भी, कोई भी चीज़ है, तो उसको जब अपन जैसे उसको पढ़ते हैं, उस पढ़ने की जो कला होती है, या उसको शुद्ध पढ़ना, जैसे मान लो कि कोई भी अक्षर लिखा, उसको क्या अपन शुद्ध पढ़ते हैं, उसको शुद्ध लिखते हैं, और जो भी अपन अंदर से कुछ भी बोलते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किससे कहते हैं? व्याकरण। यानी कि भाषा को शुद्ध लिखना, भाषा को शुद्ध पढ़ना, भाषा को शुद्ध बोलना ही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है ना। उसके बाद दोस्तों की जैसे कि व्याकरण की जो शुरुआत करते हैं अपन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? इसके अंदर वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। कि वर्णमाला क्या होती है। उसके बाद व्याकरण जैसे अपना रस, छंद, अलंकार सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है इसकी वर्णमाला से। कहाँ से शुरुआत होती है? वर्णमाला से। तो वर्णमाला क्या होती है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि किससे कहते हैं? जैसे मान लो आप उसको पूछ ले, इसे क्वेश्चन बन जाता है, ध्वनि किससे कहते हैं? ध्वनि किससे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसके बाद ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे मान लो तुमने पूछ लिया वर्ण किससे कहते हैं? वर्ण किससे कहते हैं? कि ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि क्या है? सबसे छोटी इकाई किसकी? भाषा की। तो ध्वनि का जो लिखित रूप है जिसे अपन लिखते हैं, ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक तो लिखित और एक मौखिक। लिखित यानी लिखा हुआ, और मौखिक यानी बोला हुआ, है ना। तो ध्वनि के लिखित रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसका वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण क्या है? जैसे कि वर्णमाला कैसे कहते हैं? अ से लेकर गण्य तक की जो वर्णमाला के अक्षर है, 52 जो अक्षर होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, उनका जो व्यवस्थित समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। किससे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे अपने लोग होते हैं ना, तो लोगों का जो समूह होता है ना, उसी तरह से उनका एक एकत्रित समूह होता है। उसी तरह से इसको वर्णमाला जो होती है, ये क्या होते हैं? वर्णों का एक समूह होता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं जैसे वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंदर ये जो होती है भाषा का, इसके अंदर क्या होता है? विकास होता है। जैसे अपनों ने पहले पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, संस्कृत भाषा से उसका विकास हुआ, उसी तरह से भाषा का विकास कैसे होता है? कि भाषा का विकास सबसे पहले क्या बोलते हैं? ध्वनि होती है। क्या होती है? भाषा ध्वनि क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि के बाद वर्ण होता है, वर्ण बनता है, वर्ण के बाद अक्षर बनता है, अक्षर के बाद शब्द बनता है,
इन सब को मिलाकर पद बनता है, इन सब को मिलाकर पदबंध बनता है, और इनसे मिलाकर उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य से वाक्य बनता है, और वाक्य को और सभी सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, अपनी एक भाषा बनती है जिसको अपन बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद जो ध्वनि होती है, ध्वनि, इसके बाद इसके अंदर की जैसे ध्वनि क्या होती है, ध्वनि है सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्या है? ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई है ना। उसके बाद जैसे लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है ना। वर्ण क्या है? ये ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का एक लिखित रूप है। इसको लिखते हैं, वर्णों को क्या करते हैं? लिखते हैं। और ध्वनि क्या होती है? अपन आवाज़ करते हैं। जैसे अ लिखा, अ का लिखना तो वर्ण कहलाएगा, और उसको बोलना क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगी, ना। उस तरह से। और ध्वनि, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी इकाई? लिखित की सबसे छोटी इकाई होती है, ना। उसके बाद अक्षर अक्षर किसे कहते हैं? जो न घट सके न नष्ट हो सके, वह अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो नहीं तो घटता है और नहीं नष्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसके बाद शब्द, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद पद, पद किसे कहते हैं? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। जैसे कोई सार्थक शब्द जो होता है उसका अपन किसे कहते हैं? पद। जब कोई सार्थक समूह वाक्य में प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ना। उसके बाद आता है अपना पदबंध। पदबंध क्या होता है? जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर, जैसे कोई वाक्य होता है, एक से अधिक पद मिलकर वो क्या करते हैं? काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, ना। उसके बाद उपवाक्य क्या होता है? जो अपने उपवाक्य देख रहे हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं? जिन क्रियात्मक पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। उसके बाद वाक्य, उपवाक्य से क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य कहलाती है। क्या कहलाता है? भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है, जो पूरी इकाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसके बाद बनती है अपनी भाषा बनती है। क्या बनती है? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है, क्या है? मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जैसे भाषा मनुष्य के जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करना। जैसे कोई आदमी बैठे हैं आपस में, आमने सामने बैठे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, उसी विचारों को जो उसको बोलने के जो माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अपन यही ख़त्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला की बेसिक जानकारी लेंगे कि वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। जैसे वर्ण, जैसे हास्य वर्णों के अंदर पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं, ना। स्वर की जानकारी लेंगे, व्यंजन की जानकारी लेंगे, अयोगवाय की जानकारी लेंगे। तो उन सारी चीज़ों का अपना स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालता रहूँगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो डालूँ मैं सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।